गिरिराज मंत्री कहते हैं कि वैकेंसियां 1.25 लाख से भी ज्यादा अभी हैं। अगर 1.25 लाख से ज्यादा हैं तो ये बच्चे क्यों नहीं एडमिट किए गए? ये बच्चों को सिलेक्शन क्यों नहीं दिया गया? इनको भर्ती क्यों नहीं किया गया जब इतनी जगह खाली हैं? लेकिन सरकार, आप जानते हैं, ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। इसके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कहीं पिछले दरवाजे से कोई काम तो नहीं हो? बिल्कुल हो सकता है, पिछले दरवाजे से हो सकता है। जैसे ये सारी, अब देखो, उसे पिछले दरवाजे से कहेंगे कि जिसका नाम नहीं है लिस्ट में, क्वालिफाइंग लिस्ट में जिसका नाम नहीं है, उस बच्चे का अगर सिलेक्शन हो रहा है तो ये पिछले दरवाजे से हो रहा है। और पिछले दरवाजे से का मतलब है भ्रष्टाचार। बिना भ्रष्टाचार के ये सब चीज संभव नहीं है। तो ये बच्चे ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं समझता हूँ शायद फरवरी से लगातार यहाँ पे वो कर रहे हैं, और अभी इन्हें बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जगह दी गई है 12 तारीख के लिए, 12 तारीख तक के लिए। अन्यथा इनको प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा। और ये बच्चे कहाँ कहाँ से आके संघर्ष यहाँ कर रहे हैं, इनको परेशान किया जाता है, इनकी बात सुनी नहीं जाती है। गृह मंत्री इनको समय देने को तैयार नहीं, जबकि गृह मंत्री का सारा डिपार्टमेंट है जी। और ये रक्षा मंत्री से मिलकर आए, रक्षा मंत्री की बात कौन सुनेगा? यहाँ तो सब कुछ करने वाला एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, यही दो हैं। और गृह मंत्री का डिपार्टमेंट है। ये सारी जो भर्तियां हैं गृह मंत्री के डिपार्टमेंट की हैं, होम मिनिस्टर के अंडर है सब कुछ, अर्धसैनिक बलों का ये सारा जो है। तो गृह मंत्री को सीधा भाई इनकी बच्चों की बात सुननी चाहिए, इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, और उस समय तो कर ही देना चाहिए जब जगह खाली है। लेकिन जगह भी खाली है और आप सुन भी नहीं रहे हैं और आप भर्ती भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा देश में कि इस सरकार में आंदोलनकारियों की कहीं सुनी नहीं जा रही? नहीं, 1 साल किसान को केवल आंदोलनकारियों की नहीं, यहाँ इस देश में किसी की भी नहीं सुनी जा रही है। मैं अभी बात ये बच्चों को बता रहा था कि ये सरकार किस तरह से पूरे देश के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और अपनी पसंद के लोगों को ये एग्जाम के बिना भी भर्ती कर रही है। जैसा अगर आप देखें कि जो आईएएस में है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे सरकार 400 लोगों को भर्ती करना चाहती है, जिसमें से 40 लोगों को अब तक ये भर्ती कर चुकी है ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे, लेटरल एंट्री के माध्यम से। और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल आप समझते हैं सरवर साहब की, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो 18 से 20 साल, जो व्यक्ति आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आता है, 18 से 20 साल सर्विस करता है, तब ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है। उस लेवल पे उससे पिछले दरवाजे से लेटरल एंट्री भर्ती कर दिए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो सरकार किस तरह से यूपीएससी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, और आपने भर्ती कर लिए। और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो यहाँ सड़क पे बैठे हैं। आप देखें, आप कैसे साथ खड़े हैं इनके बच्चों के? नहीं, देखिए, मेरा काम है कि जो इनको सारी चीजें हैं, जैसे लीगल अगर इन्हें जरूरत पड़ती है तो मैं इनको लीगल असिस्टेंट जो है प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरा, जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी माना कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये चीजें क्लियर नहीं है, तो बिल्कुल क्लियर विजन इनका हो, और जो लड़ाई है किस तरह से बेहतर तरीके से लड़ी जा सकती है, चाहे वो सड़क पे लड़नी पड़े, चाहे कोर्ट में लड़नी पड़े, उसके लिए मैं इनको पूरा सहयोग दूंगा। उसके लिए मैं इनके साथ में। सर, आत्मनिर्भर भारत में सरकारी नौकरी की कोई जिक्र ही नहीं है? नहीं, आत्मनिर्भर भारत में कुछ नहीं है। वो कहने के लिए आत्मनिर्भर भारत का मतलब है विदेशों से सामान मंगाओ और इसको आत्मनिर्भर कहो, और विदेशी कंपनियों के हवाले पूरे देश को कर दो और निजीकरण कर दो, इसको आत्मनिर्भर कहा जाता है। आत्मनिर्भर भारत नाम की कोई चीज इस देश में नहीं है। केवल और केवल निजी हाथों में सौंप देना और पूरी तरह से देश को तबाह कर देना, यही आत्मनिर्भर भारत है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की बात एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ चाइना के साथ व्यापार, और चाइना का सामान भारत में इस तेजी से इतने बड़े स्तर पर फैलता चला जा रहा है, काहे का आत्मनिर्भर है। और दुनिया के साथ में मोदी जी अपने वहां जाके नौटंकी करते हैं विदेशों में जाके, और दिखाते हैं कि मैंने इतना किया, और जबरदस्ती झप्पी मारते हैं। लोगों से नहीं चिपकना चाह रहा हो तो जबरदस्ती उसके गले में जाके चिपकते हैं। ये जो सारी चीजें कर रहे हैं, जबरदस्ती वाला, हाँ बिल्कुल सारी जबरदस्ती वाली चीजें हैं वो सारी। आपने देखी है, मैंने नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो बड़ी आलोचना हो रही है कि फिर नंबर 1 हो गए हैं मोदी जी। वो तो नौटंकी है सब सारी, इसीलिए तो गए कि भैया आप इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसलिए अमेरिका के मैगजीन में ये मामला। अरे कहाँ कौन कौन नहीं बिकता, आपको मालूम नहीं है। जिस समय 1931-32 में यहाँ पर वो जो निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था, उस निशस्त्रीकरण सम्मेलन में, यानी हथियार न हो देशों के पास में, उस निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भी रिश्वत देके उस सम्मेलन को बर्बाद किया गया था, उसको खत्म किया गया था। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? रिश्वत बड़े ऊंचे लेवल पे चलती है, ऐसा नहीं है भारत में, और जगह भी चलती है। हाँ, भारत में जितनी बुरी हालत है ये शायद दूसरी जगह पे नहीं है। तो ये सारी जो कंपनियां हैं ये सब करती हैं, एडवर्टाइजमेंट किस तरह से करती हैं, किसको एक नंबर पे कहना। जिस आदमी की मिट्टी पूरे देश में पिट रही है, आज वहां दुनिया में नंबर 1 हो रहा हो, मतलब एक अजीब सी स्थिति है। वही एजेंसियां जो कहती हैं मोदी की जो पॉपुलरिटी है
मोदी की लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट आई है और वो 65% से गिर के आज 22% पर रह गई है। और एक जो सर्वे आप जैसे जो साथी हैं बड़े सोशल मीडिया के बड़े जबरदस्त वो हैं, उनके हिसाब से देखा जाए तो 8-9% तो 2-3 महीने पहले थी, अब तो 0 पे आ गई मोदी की पॉपुलैरिटी। तो दुनिया में नंबर 1 कैसे हो जाएगा? ये सब गणित है, कैसे बिठाया जाता है, किस समय पे क्या करना होता है। जैसे आपने देखा केदारनाथ अभी जाने का मतलब क्या था, क्योंकि केदारनाथ और वो पूरा दिखाया गया गृह मंत्री मुझसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ से एक जो सीनियर IAS ऑफिसर है उसके यहाँ से बाकायदा डायरेक्शन से लेटर है कि हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर जिले में जहां भी शिवालय हैं वहां पर बड़ी स्क्रीन लगा के भजन मंडली को बिठा के और सारी चीजें केदारनाथ से जो भाषण करेंगे प्रधानमंत्री वो दिखाया जाएगा, जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है, क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं होता। और अगर 6 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के यहाँ से अगर लेटर निकल रहा है और IAS को पूरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को आदेश दिया जा रहा है तो ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। दीपावली में बंद कर दिया सभी। दीपावली पूजा में ऐसा है भाई, प्रसारण हुआ अभी। किसानों ने हमारा आंदोलन करने का अपना ढंग और तरीका है जी, समझे ना जी। अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है तो हम लोग जो हमें ठीक लगता है हम वो करते हैं, बहुत सिंपल सी। जब उनको मना किया गया आपको गांव में नहीं आना, क्यों जा रहे हैं भाई गाँव में, क्यों जा रहे हैं? जब तुमने पूरे किसानों की तबाही कर दिया, देश को आप तबाही कर रहे हो, तो आप क्यों जा रहे हो आप? और जबरदस्ती कर रहे हो आप, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो आप, तो आप जबरदस्ती भड़काने की कोशिश कर रहे हो। तो विकल्प क्या है सर अब छात्रों का, जो लोग बैठे हैं? देखिए छात्रों का विकल्प ये है, मैंने जैसे आपको बताया कि पहले मैं सारी चीजें समझ लूं, मैं आपको तभी प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर पाऊंगा, बता पाऊंगा। कुछ चीजें जो मुझे समझ में आई हैं मैंने आपके सामने रखी हैं, बाकी और सारी चीजें हम कोशिश कर रहे हैं जानने की, समझने की। और मैं इतना मानता हूं कि जब वैकेंसीज पड़ी हैं और इन बच्चों ने जो 3 एग्जाम होते हैं वो क्वालिफाई कर लिए तो इनको सिलेक्शन मिलना चाहिए। अंतिम परिणाम तो इसका यही होना चाहिए कि इन बच्चों को सिलेक्शन मिलना चाहिए, इनको नौकरी मिलनी चाहिए और इस स्थिति में भी मिलनी चाहिए। इन सब बच्चों का आखिरी चांस है।